नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21 खबर जयपुर से आ रही है। जी आपको बता दें, उदयपुर पैसिफिक मेडिकल विश्वविद्यालय के तहत संचालित होने वाले तिरुपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग के सैकड़ों स्टूडेंट्स का भविष्य अधर पर है। जी हां, नर्सिंग स्टूडेंट राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर कॉलेज की मान्यता और RN नंबर के लिए धरने पर बैठे हैं। इसके अलावा वो संबंधित मंत्री और मुख्यमंत्री से भी न्याय के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई समाधान नहीं हुआ है। शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे स्टूडेंट्स की क्या पीड़ा है और उन्हें आगे कब तक आंदोलन करना रहेगा, इसको लेकर धरने पर बैठे पीड़ित स्टूडेंट से बात की न्यूज 21 की रिपोर्टर दीपिका नरूका ने। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरूका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए अभी हम मौजूद है जयपुर के शहीद स्मारक पर। आप पीछे देख सकते हैं, शिक्षा का मुद्दा है और देखिए छात्र किस तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो 4 साल की मेहनत है वो क्या सरकार ने पानी में मिला दी है, या ऐसी हमारी सरकार है कि छात्राओं को नहीं देखती है। जहां शिक्षा की एक तरफ बात करती है हर गवर्नमेंट, एक बेरोजगारी की बात करती है, तो ये युवा अपना हक मांग रहे हैं। इनको हक कौन देगा? जिस यूनिवर्सिटी में इन्होंने फॉर्म फिल किया वो देगी या सरकार? आइए जानते हैं इनसे पूरा मामला आखिर क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई और कितने वक्त से ये छात्र अपनी मेहनत में लगे हुए थे कि सरकार ने इनकी मेहनत पे एक चुटकी में पानी फेर दिया। आइए बात करते हैं कुछ छात्रों से। भविष्य पे जो पानी फेरा है, तो उन्हीं छात्रों से जान लेते हैं कि कितने साल की इनकी मेहनत थी कि सरकार ने चुटकी भर में और 2 मिनट 2 सेकंड लगाए कि इनका भविष्य पूरा बहिष्कार कर दिया। और आज ये उसी ही मुद्दे पर यहाँ बैठे हैं, तो इनसे जान लेते हैं कि ये मैटर शुरू कहाँ से हुआ था, कब आपने ये फॉर्म फिल किया और कब कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ये सारा सब कुछ खेल स्टार्ट किया? फॉर्म फिल हमने 2019 में किया था। जब 2019 में हमने सारों ने एडमिशन लिया, तब राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग की परमिशन थी और RNC इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग की भी परमिशन थी। जब हमने 2019 के बाद 2020-2021 लास्ट में हमारा परमिशन लेटर आया कि RNC द्वारा रद्द कर दी गई मान्यता, लेकिन हमने जब परमिशन को देखकर एडमिशन लिया था, तो फिर हमारा क्या उसमें दोष? परमिशन जब दिखाई गई थी, जब आपने एडमिशन लिया था, तो कितने साल इस पढ़ाई में लगे और कितना वक्त आपने इस पढ़ाई को दिया है? जब हमने 2019 में परमिशन देख के एडमिशन लिया, उसके बाद 4 साल हमने पढ़ाई की और पढ़ाई में हमारा जो ड्यूरेशन था वो 4 साल का था। सरकार की तरफ से जॉब का कंफर्मेशन तो नहीं मिलता छात्रों को, मगर जो छात्र पढ़ाई के अंदर अपना खुद का पैसा लगाते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं छात्र से। 4 साल के अंदर कितना अमाउंट आपने दिया होगा अपनी पढ़ाई के लिए और कितनी मेहनत करी होगी? हमने करीबन टोटल खर्चा मिला के देखे तो हमने 10-1 लाख रुपए नर्सिंग कोर्स के पीछे हमने टोटल अमाउंट दिया है, ठीक है। जिसमें हम अगर देखें कि हमने जब RNC और INC से हमने मान्यता देख के हमने लिया था एडमिशन, तब हमने गवर्नमेंट ने हमें स्कॉलरशिप भी अलॉट करवाई। कई सारे मेरे साथी है जो किसान के बेटे हैं, खरे पसीने की, जिनकी पढ़ाई उनके माँ बाप उनको पैसा यहाँ दे के उनको पढ़ाई करवाई है। और जो हमारा लास्ट में ये बात है कि हमने 4 साल के बाद वो डिग्री कर ली, उसके बाद हमारा RN जो होता है, जो हमारा मूल अधिकार है, उसके बिना हम अधूरे हैं। जो हम उसी के लिए हम ये सब धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, जो हमें चाहिए, ताकि उसके आधार पर हम कई सारी जॉब वगैरह जितनी वैकेंसी आ रही है उसको हम उसमें फॉर्म फिल कर सके और प्राइवेट कहीं पर भी जॉब कर सके। जब हमको, और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो जम्मू कश्मीर से वगैरह भी हैं, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलर्ट करवाती है और वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए। ठीक है, ऐसे कितने छात्र हैं आप सब में से जो अलग अलग जगह से हैं? सब हम सब भी अलग अलग से हैं, लगभग हम 300 हैं, तो एक जगह के लगभग होंगे तो 50-60 स्टूडेंट होंगे, बाकी सब अलग अलग जगह से, अदर स्टेट से आए हुए हैं सभी। स्पेशली एक ही जगह का ये मुद्दा नहीं है, कई कई जगह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, कई छात्र आए हुए हैं, जिनमें लड़कियाँ भी शामिल हैं, खुद लड़कियाँ भी धरने पर बैठी हैं। तो जान लेते हैं, कहाँ से हैं आप? बालोतरा से। ठीक है, आपको कितना टाइम हो गया इसमें करता हुआ सारा प्रोसेस जो आपने किया है इसका, और क्या एक अपेक्षा लेकर इसकी शुरुआत करी थी कि हाँ रिज़ल्ट मेरे को अच्छा मिलना चाहिए था? और अब हमने ये सोच के किया था कि हमें जल्दी से जल्दी RN मिल जाए, क्योंकि हमें जॉब की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमें अपना RN नहीं होंगे तो हमें प्राइवेट में भी कोई जॉब नहीं देगा। मिडिल क्लास फैमिली से आप बता रही हैं, तो इस कोर्स के अंदर आपका कितना पैसा लगा होगा पूरा? करीबन 8 लाख से ज़्यादा। और 4 साल की पूरी मेहनत, मिडिल क्लास फैमिली से, तो कैसे एडजस्ट किया होगा सारी चीज़ों को? वो हमने कहीं से लोन लिया था, उसके हिसाब से हमने पेरेंट्स हमारे पढ़ाए हमें।
तो आज बच्चे यहाँ पे लोन ले लेकर पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से जॉब देने की तो दूर की बात, इनको मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा शायद, मुझे लगता है। कॉलेज की तरफ से क्या सहायता मिल रही है इस पूरे मामले पर आपको? सर तो सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल सर, बट कोई रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है, अभी कोई भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। आगे उन्होंने क्या प्रोसेस किया इसके बारे में आपको पता है, और क्या लगता है उनकी तरफ से, कॉलेज की तरफ से, कि उधर से कुछ सपोर्ट मिल पाएगा? कॉलेज की तरफ से तो फाइनेंशियली सपोर्ट है, बाकी ऐसा कोई खास सपोर्ट दिख नहीं रहा है। अच्छा, तो उनकी तरफ से लगता नहीं है कि आगे कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा इस पूरे मुद्दे नहीं, पर? सर की तरफ से तो कुछ नहीं लगता है, अगर सरकार कोई हेल्प करे तो है। जिस कॉलेज से इसकी शुरुआत हुई, इस कॉलेज के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। कॉलेज का पूरा नाम क्या है, कॉलेज है कहाँ पर, कितने छात्र ऑलरेडी उसके अंदर हैं? हमारे कॉलेज का नाम है तिरुपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो उदयपुर भिलो का बेदला में है, जिसकी मेडिकल यूनिवर्सिटी लगती है पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और इसमें लगभग हमारे सीनियर और अभी जूनियर जो भी कुछ 6 महीने में वो भी पास आउट हो जाएंगे। कुल मिला जुला के लगभग 300 से 350 स्टूडेंट है जिनके ये प्रॉब्लम चल रही है और शायद आने वाले समय में हो सकती है। देखिए, सरकार की तरफ से तो उसको खारिज कर दिया गया, या जो भी प्रॉब्लम आई है, जो आपके हेड हैं, जो राहुल अग्रवाल हैं, उनकी साइड से क्या सपोर्ट लगता है? और जब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपने फॉर्म के किए थे, उस यूनिवर्सिटी से किए थे, तब तो ये सही था कि कर सकते हैं, मगर अब उस पर कोई एक्शन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो उसको लेकर क्या बोलेंगे? इसमें कॉलेज की गलती है या सरकार की? मैम, हमारे जो मालिक हैं, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर हैं, उनका पूरा सपोर्ट है और आज हम यहाँ हैं उनकी वजह से ही हैं। उन्होंने हमें पूरा जितना हमें ज़रूरत थी पूरा सपोर्ट किया। और मैम, हम नहीं जानते, हम मैम राजनीति से नहीं आते हैं, हमें नहीं पता सरकार की गलती है या कॉलेज की गलती है। जिनकी गलती है आप उनसे लड़िए, हमारा क्या दोष है? हम किससे लड़ने जाए मैम? हमारे तो जिनके लोन चल रहा है उनके ब्याज चालू हो गया है, वो कौन देगा? ना तो सरकार देगी, ना तो हमारे मालिक देंगे, कॉलेज के जो मालिक हैं। और मैम, सबसे मेन बात है कि हमें सिर्फ आर्यन नंबर से मतलब है। देखिए, ऐसा तो होगा नहीं कि कॉलेज को पहले परमिशन मिली हुई थी और एकदम से खारिज हो जाएगी। ये ऐसे मुद्दे और भी कहीं मिले हैं आपको सुनने को? मैम, हमने ऐसा सुना था कि पहले परमिशन मिली थी, फिर खारिज हो गई थी। पर अगर खारिज हो गई थी तो आरएनसी की साइट पे आना चाहिए था। और अगर खारिज हो गई थी, अगर कॉलेज मान्यता नहीं रखता है, तो आरएनसी की साइट पे और आईएनसी की साइट पे कॉलेज का नाम क्यों है? आज भी आपके सीनियर्स को नहीं पता था इसके बारे में कि जो आरएनसी ने जो खारिज कर दी थी उसकी मान्यता, उसके बारे में आपके सीनियर को नहीं पता था, जो राहुल अग्रवाल हैं उनको? मैम, हमें नहीं पता, मैं उन्हें पता था कि नहीं पता था, पर ज़्यादातर अगर क्योंकि आरएनसी की साइट पे और आईएनसी की साइट पे अगर कोई कहता है कि आपकी मान्यता नहीं है, तो हमें तो नहीं पता। हमें तो एक ही जरिया दिखता है कि जो साइट पे जो लिस्ट आती है, हम लिस्ट पे गए, वहाँ नाम था, तो मैं हमारी क्या गलती इसमें? क्योंकि उसमें नाम आ रहा था मैम। तो आपने भी, ऐसा तो नहीं होगा कि पढ़ाई के लिए पैसा गवर्नमेंट ने दिया होगा या कॉलेज ने दिया होगा? कॉलेज की भी एक फ़ीस लगती है जो आप लोगों ने भरी है, सारी चीज़ें करी हैं, वो कैसे मैनेज करी है आपने? आप एक कहाँ से आते हैं आप? मैम, मैं उदयपुर का ही हूँ और मैं उदयपुर के, मेरी जो फीस थी 75,000 थी पर ईयर की। क्योंकि मैं हॉस्टल में नहीं रहता हूँ तो मेरे हॉस्टल का पैसा बच गया था ज़्यादातर। और मैम, सबने लोन लेके दिया, किसी के पास इतना पैसा होता नहीं। अगर हमारे साल का लगभग 5 से 6 लाख रुपए लगा है, तो किसी के पास मैम था नहीं। तो पिताजी ने कहीं से लोन लेके, किसी ब्याज पे लेके हमें ऐसे ही पढ़ाया। और यहाँ ऑलमोस्ट सबके ऐसे ही पढ़ाया। क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा होता तो हम फिर नर्सिंग क्यों करते हैं, MBBS क्यों ना करते हैं? ये मुद्दा आप लोगों के साथ पहली बार हुआ है या कॉलेज में पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है? मैम, ये हमारे जो 2017 बैच से चल रहा था और 18 हम 19 बैच के हैं। 17 बैच का मामला हाई कोर्ट से क्लियर हुआ और 18 मतलब पहले भी ऐसा हो चुका है? 18-19 बैच अभी इस प्रॉब्लम में है, फंसा हुआ है। पहले भी ऐसा मुद्दा हुआ था जिसके अंदर पहले भी ऐसे स्टूडेंट परेशान हुए, राइट? और उसके बाद फिर से ये मुद्दा हुआ है। तो क्या लगता है, इतना मुद्दा होने के बाद भी कॉलेज की साइड से बार बार ये एक प्रॉब्लम आ रही है, इस पर क्या बोलेंगे आप? मैम, हमारे कॉलेज वाले ने पूरा अपना जो करना चाहिए था किया है और हम भी पूरी अपनी मेहनत से लगे हैं। और मैम, हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इस चीज़ का निवारण करें। क्योंकि मैम, हमारा समय बर्बाद हो रहा है। अगर कोई आज हमें कह दे आपके साल के 10 लाख रुपए लगे, 5 साल के आप ले जाओ, हम पैसे तो ले लेंगे, पर हम 4 साल कहाँ से लाएंगे मैम? जो समय बीत गया उसको हम कहाँ से खरीदेंगे? उसको कोई खरीद थोड़ी सकता है मैम। इसके लिए कोई एज लिमिट वगैरह होती है? मैम, अलग अलग स्टेट में और अलग सेंट्रल और स्टेट में अलग अलग उनका एज क्राइटेरिया, उनकी जो कैटेगरी होती है जनरल OBC, उस हिसाब से रहता है। तो मैम, मिनिमम आप माने तो 30 एज लास्ट होता है।
और 30 साल के बाद हमारे ऐसे भी काफ़ी सारे बच्चे जिनकी एज 27 है, 26 है। अगर ऐसे चलता रहा, क्योंकि हमारे सीनियर्स का मामला पिछले 2 साल से चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं एज लिमिट खत्म हो जाएगी, फिर वो आर्यन हमारे किस काम के? क्योंकि प्राइवेट में इतनी न तो इतनी क्योंकि प्राइवेट में इतना स्कोप भी नहीं है और प्राइवेट में इतनी मतलब सैलरी भी नहीं मिलती है। देखिए पूरा मामला आपने बच्चों से जाना, मगर इस पूरे मामले में बच्चों की कहाँ गलती है? जब पहले इस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा हो चुका था तो यूनिवर्सिटी को अवेयर रहना चाहिए था कि आगे ऐसे मुद्दे ना हो कि जिससे 300 और बच्चों के भविष्य पर पानी फिर जाए। तो इसमें गवर्नमेंट की गलती या ये इस यूनिवर्सिटी की गलती? मगर छात्रों की तो इसमें कहीं नज़र नहीं आ रही है गलती, और इनको क्यों उस चीज़ की सज़ा मिल रही है? और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके अंदर यूनिवर्सिटी की बड़ी ही गलती बीच में सामने आ रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये मुद्दा पहले भी हो चुका है जिसको हाई कोर्ट से सॉल्व किया गया था, तो तब भी कितने बच्चे उसमें परेशान हुए होंगे, और आज ये 300 बच्चे जो हैं इनका भी भविष्य है ये समझ लीजिए कि बीच में लटका हुआ है। गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी, क्या लगता है आपको कि इसमें गवर्नमेंट की गलती है या यूनिवर्सिटी की? देखते रहिए न्यूज़ 21 हमारे साथ, ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।